कल जो हमारा टॉपिक था वो था जो हम क्रिटिकल लिटरेचर करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, समालोचनात्मक मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक का। वहीं से वापस शुरू करती हूँ क्योंकि कल टॉपिक पूरा हो नहीं पाया था। कल हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे सेकंड टॉपिक की, जो है जनरल कंटेंट। जनरल कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। और टॉपिक्स के बारे में क्या बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक के अंदर कौन कौन से चीजें जोड़ी गई है और कौन सी चीजें हटाई गई है, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कि छात्रों के अंदर कौन सी चीजों का विकास करना जरूरी है, उनको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक्स तैयार किए जाते हैं जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती है उससे संबंधित होना चाहिए। बाल के गुणों में विकास करे, इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए बहुत कसौटियां हैं और कुछ सावधानियां बरतते हुए टॉपिक्स तैयार किए जाते हैं, यानी कि इंडेक्स तैयार की जाती है। उस करिकुलम को हम देखेंगे आज कि भाई जो 10th क्लास की किताब मैंने ली है वो मैं आज आपको पुरानी किताब में और नई किताब में दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अभी जो नई जो चीजें जुड़ी है लगभग 1 साल की, वो मैं आपको बताती हूँ। ये चैप्टर्स हैं आप लोगों के जो 10th की बुक के हैं। क्या करना है, सबसे पहले देखिए फूड एंड हेल्थ। ये चैप्टर पहले नहीं था, अब हाल फिलहाल में जोड़ा गया है। ये चैप्टर जो है पूरा न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों के बारे में बताया, आपके जो मील्स होती हैं, डाइट होती है, उसके बारे में बताया गया है, और अगर कोई न्यूट्रिशन की कमी रह जाए तो उससे संबंधित बीमारियां। अब देखिए सेकंड चीज जो है ह्यूमन सिस्टम। ये इस चीज पर वापस मैं गौर करूंगी क्योंकि ये चीज पहले भी थी, लेकिन इस बार इसका नंबर जो है, नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब देखिए इसमें नंबर जो थे बहुत सारे इसमें नाम आते हैं, जैसे कि मैं नाम बताऊं आपको, डाइजेशन सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। नर्वस सिस्टम भी है। फिर आपका आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर आता है ट्रांसपोर्टर सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर्कुलेशन, परिवहन तंत्र, वो सारी चीजें, यानी कि 4 से 5 जो सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर बताए गए। यहाँ तक कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में भी इसी में बताया गया है। अब सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि पहले जो 10th की बुक थी उसमें इसको मिलाकर के पूरा का पूरा 3 चैप्टर अलग से थे। 3 चैप्टर ह्यूमन सिस्टम के अलग अलग बनाए गए थे और तीनों चैप्टर के नाम मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 चैप्टर के नाम क्या क्या थे। पहला जो चीज थी इसके अंदर ह्यूमन सिस्टम में, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में ले रखा था, यानी कि सिस्टम्स के बारे में था। उस सिस्टम में 3 से 4 सिस्टम आपको बताए गए थे, जिसमें डाइजेस्ट सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम था। अब देखिए जो दूसरी चीज है, इसमें एक रेस्पिरेशन सिस्टम भी था। एक था आपका रिप्रोडक्शन अलग से है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन तंत्र जो था आपका वो उसमें बता रखा है, और एक लास्ट वन जो था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 4 सिस्टम या 4 जो तंत्र हैं उनके बारे में एक चैप्टर में आया था। इसमें सारे सिस्टम लिए। अब देखिए सेकंड चैप्टर जो बायो का पहले वाली बुक में था वो था रिप्रोडक्शन के नाम से अलग से, लेकिन इसमें क्या किया गया है नई वाली बुक में, ये चैप्टर इसी में ऐड कर दिया। जो थर्ड चैप्टर था बायो का वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आप पढ़ते थे पहले, अब वो आ गया है पूरा का पूरा ह्यूमन सिस्टम में, यानी कि पुरानी किताब के 3 चैप्टर्स को मिला करके नई किताब में एक चैप्टर बना दिया गया है। अब बालकों पर इस चीज का बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है, लेकिन ये जो चैप्टर थे वो बहुत टाइम से चले आ रहे थे, लगभग 15 से 20 साल तक यही कोर्स चला आ रहा था। वही टीचर्स बोरियत होते थे, टीचर्स को ऐसा लगता था बस रट्टा मारा और पढ़ाना है, उसमें किसी भी तरह के कोई नवाचारों का एडिशन और कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बार में इन लोगों ने इन तीनों चैप्टर्स को इसमें मिला दिया। जेनेटिक्स जो चैप्टर था पहले भी था, जिसका नाम था जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, ये चैप्टर 1 कर दिया गया है। ह्यूमैनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स पहले नहीं थे, अब कर दिए, 12th में पढ़ाया जाता था। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, हाँ ये पहले भी था लेकिन चेंज किया है, नाम चेंज है और थोड़ी सी चीजें इसमें और ऐड कर दी गई है 12th के हिसाब से। इसके अंदर एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 11th क्लास की भी चीजें जोड़ दी गई है, जो थ्योरीज है, जो सिद्धांत है। जैसे कि हम एसिड और बेस जो है, आर्नियस क्या सोचते थे, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, ब्राउनस्टन और लॉवरी की थ्योरी, लुईस की थ्योरी, ये सारी चीजें आ गई है इसके अंदर। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। इसके अंदर आता है केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है, पहले भी था लेकिन कैटलिस्ट उसके साथ में नहीं था। ये पुरानी किताब का पहला चैप्टर था, कैटलिस्ट को बाद में ऐड कर दिया गया है, जो 12th का हिस्सा था इसमें ऐड कर दिया गया। ऐसे करते करते पूरी चीजें, ये सारी चीजें आती चली गई। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि पुरानी किताब में जनरल साइंस का एक भी चैप्टर नहीं था, सारे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बस इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमते थे। अब इन्होंने अच्छा क्या किया कि नए सिलेबस में इन्होंने
जो 12th चैप्टर के बाद से जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे जनरल साइंस के डाल दिए। इसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 20 हैं, लेकिन बोर्ड पर जगह ना होने की वजह से मैंने 14 का ही नाम लिखा है। आप चाहें तो आप इसके पिक भी ले सकते हैं। 12, 13 और 14 तीन नाम मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ। इसमें 20 चैप्टर टोटल जनरल साइंस से जोड़े गए हैं, 5 चैप्टर जनरल साइंस से है। बेहद अच्छी बात है, क्योंकि इससे बच्चा क्या करता है, अपनी दिनचर्या से जुड़ता है, जो नई नई चीज़ें उनके आसपास आती है उनसे जुड़ता है, अपने एनवायरनमेंट से जुड़ता है। तो इसमें अर्थ के बारे में, हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारा इकोसिस्टम कैसा है, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, नेचुरल फिनोमिना क्या है, जितने भी साइंटिस्ट आए उनकी बिब्लियोग्राफी भी इसमें दे रखी है। तो सब कुछ इसके अंदर जनरल साइंस से रिलेटेड 20 चैप्टर, मतलब 5 चैप्टर 11 से 15 से लेकर के टोटल नीचे 20 चैप्टर जोड़े गए हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, टॉपिक्स की बात आती है, उसके बाद में बात करती हूँ टेक्सचुअल स्ट्रक्चर। ये क्या है? टेक्सचुअल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किताब के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर कितनी चीजें जोड़ी गई है, मतलब उसका टेक्स्ट मटेरियल कितना है, उसकी साइज जो है, फॉन्ट साइज कितना है, उसकी लैंग्वेज किस तरह की यूज की गई है, ये सारी चीजें आती हैं टेक्सचुअल स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें हम देखते हैं ग्राफिकल, अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो इसमें सबसे अच्छी चीज आती है। अब देखिए जो वर्चुअल कंटेंट है, इसमें हम लेते हैं उन सारी चीज़ों का मूल्यांकन जो आता है खास तौर पर कि हमें अगर मान लीजिए बायो है तो बायो के अंदर उसमें डायग्राम कैसा बनाया गया है, कलर्स कैसे यूज किए गए हैं, ग्राफिक्स का कैसे यूज किया गया है, वो सही है या गलत है, उसके लिए जितना अप्रोप्रिएट साइज की जरूरत थी क्या वो है या नहीं है, डायग्राम्स की क्लियरिटी है कि नहीं है, फिजिक्स में जो डायग्राम हमें चाहिए, केमिस्ट्री में जो प्रयोग चाहिए वो अलग से दे रखे हैं कि नहीं दे रखे, उनको हम कलर्ड पोर्शन में डालें, इंपॉर्टेंट चीजें उनके अंदर मेंशन है कि नहीं है। साथ में एक चीज और कि उसके अंदर जैसे ही आपका कंटेंट खत्म हो रहा है तो उसके नीचे उनके लिए, बालकों के लिए एक्सरसाइज है या नहीं। एक्सरसाइज होनी कंपलसरी है ताकि बालक उसको स्वयं करके देखने की कोशिश करें और टीचर उनको पूरा कंटेंट होने के बाद में क्वेश्चंस दे। तो ये 4 चीजों का हम मूल्यांकन टेक्स्ट बुक के अंदर करते हैं। चारों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम उसका एनवेलप देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, एनवेलप के ऊपर डायग्राम को देखते हैं कि वो किससे रिलेट करते हैं। जनरल कंटेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंटेंट क्या क्या उसमें जोड़े गए हैं चैप्टर्स के हिसाब से, टॉपिक्स और उसके इंडेक्स, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। कॉपीराइट भी यहाँ तक फिजिकल स्ट्रक्चर में आएगा। उसके बाद आता है टेक्सचुअल स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो इसमें देखी जाएगी, चाहे वो साइज हो, चाहे टेक्स्ट साइज हो, चाहे पेपर का साइज हो, वो सब इसमें देखा जाएगा। वर्चुअल कंटेंट में मैंने आपको ग्राफिकल्स, डायग्राम्स, ये सारी चीजें बताई है। ये टॉपिक आप ध्यान रखिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बोलिएगा। ये है आपके 20 के 20 चैप्टर। मैंने ली है 10th की बुक, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, 9th की और कोई भी, वैसे भी सारा कोर्स चेंज हो चुका है। हैव अ नाइस डे।